हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे कि जो आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हो चुका है, तो लगभग जो है सभी लोगों का जो एग्ज़ाम सीबीटी 1 का समाप्त हो गया है। सिर्फ लास्ट फेज में कुछ लोगों का सिर्फ बाकी है और वो फेज जो है थोड़ा सा टल गया और बीच में जो है सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आ गया और वो एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो गया। लेकिन अभी जो है सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया क्योंकि कोरोना जो है केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है। और एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो पेपर था वो लास्ट फेज एकदम मतलब समझ जाइए कि कुछ ही लोगों का जो है सिर्फ बाकी है। लगभग सभी लोगों का समाप्त हो चुका है। लास्ट फेज जो है कुछ स्टूडेंट का बाकी था, वो लोग जो है अभी रह गए हैं। तो उनके लिए जो है कोई भी अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कब होगा एग्ज़ाम। और कोरोना जो है जब तक चलेगा, मतलब जब तक सही नहीं हो जाता है, स्थितियाँ सारी जो है सिचुएशन सही नहीं हो जाती, तब तक जो है उसका नोटिफिकेशन आना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जिनका भी एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हो चुका है, मैं कंसीडर कर लेता हूं कि मार्च तक जो है जितने लोग का हो चुका है वो लोग जो है अपना रॉ मार्क्स जो भी जितना अटेम्प्ट किए हैं, जितना रॉन्ग क्वेश्चन उनका हुआ है, उस हिसाब से जो है वो सीबीटी 2 का अनुमान लगा करके जो है सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कम से कम जो है सीबीटी 2 के लिए आपको कितना समय मिलने वाला है, मतलब कम से कम कितना समय आपके पास है जिससे आप जो है सीबीटी 2 की प्रिपरेशन जो है आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम हैं और जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं वो सारे जो है पोस्टपोन हो चुके हैं और उसकी कोई अग्रिम नोटिफिकेशन नहीं है कि कब जो है वो एग्ज़ाम होगा। तो देखिए, जब मैं एलपी का पेपर दे रहा था, सीबीटी 1 का जो पेपर हो चुका था मेरा, तो उसके बाद जो है मुझे कम से कम जो है करीब से करीब 4 से 5 महीने का टाइम जो है सीबीटी 2 के लिए मिल गया था। उस समय देखिए सिचुएशन सब सेम था, मतलब पेपर भी सभी हो रहे थे, कोई भी ऐसी पैंडेमिक नहीं था, तो भी आपको जो मुझको जो है मेरे करीब 4 से 5 महीने का समय मिल गया था। तो कम से कम आपके लिए कितना समय बचा है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, कोरोना जब तक ठीक हो जाता है होता है उसका समय को अगर मैं काट देता हूँ तो देखिए जो लास्ट फेज का जो एग्ज़ाम है एनटीपीसी सीबीटी 1 का, वो भी अभी बाकी है। तो वो पेपर पहले होगा, वो भी 10-15 दिन तक चलेगा। उसके बाद से जो है जो सीएचएसएल का पेपर है वो कराएंगे वो लोग, तो जो बाकी है वो चलेगा कम से कम मान लीजिए 20 दिन वो चलेगा। दोनों मिला के 1 महीने तक का ये कंप्लीट होगा कम से कम। फिर उसके बाद से ग्रुप डी का जो पेपर पूरा होना है उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं और उनकी संख्या भी बहुत ज़्यादा है और वो पेपर भी कम से कम कराने में कम से कम इनको जो है 3 महीने का समय लग जाएगा। देखिए सीबीटी 2 का पेपर जो है ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 3 से 4 दिन में वो कवर करा लेंगे, क्योंकि एलपी का पेपर जो है 3 दिन में जो है सीबीटी 2 कंप्लीट हो गया था, 2-2 फेज में करा कर, 2-2 शिफ्ट में करा करके। तो वो इसीलिए देखिए जो सीबीटी 2 का जो पेपर है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, 3 से 4 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो ग्रुप डी का जो पेपर होगा वो कम से कम 3 महीने तक चलेगा। तो कम से कम 3 महीना ये हो गया आपके पास। 1 महीना अभी जो है सीबीटी 1 का कुछ पेपर बाकी है बाकी, और सीएचएसएल का पेपर बाकी है, तो 4 महीने ये पूरे आपके कम से कम जो है आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद से देखिए जब आंसर की आता है तो आंसर की के बाद आंसर की आने के बाद होता क्या है कि अगर देखिए जब ग्रुप डी का पेपर होगा उसी बीच में अगर ये आंसर की ला देते हैं तो वो बहुत बेहतर होगा। लेकिन अगर वो पेपर के बाद लाते हैं आंसर की तो वो भी आपको समय मिल जाएगा। तो आंसर की आती है, उसके बाद से जो है आप क्लेम करते हैं, जो भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग होता है उसमें भी समय जाता है, 10-15 दिन का क्लेम का भी टाइम मिलता है, 2-4 दिन 5 दिन। और उसके बाद से जो है फिर से दोबारा आंसर की आती है और उसमें जो है आंसर की जब आप मैच कर लेते हैं उसके बाद से जो है कुछ दिनों बाद आता है कि आपके कितने एक्चुअल मार्क्स हैं और क्या आप सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई है। तो इस पूरे प्रोसीजर में अगर कितना भी फास्ट करते हैं ये लोग काम, तो कम से कम 1 से 1.5 महीने का जो है समय ये ले लेते हैं। तो टोटल आपके पास 5 महीने ये हो गए। और उसके बाद से देखिए जब मैं एलपी का पेपर दे रहा था तो बीच में जो 4-5 महीने का जो मैं गैप बता रहा हूँ सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के बीच में, वह ये था कि उसमें एक स्टेप जो है इन लोगों ने छोड़ दिया था। हुआ क्या था, जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे तो जून उस समय नहीं भरा रहा था। जब एलपी सीबीटी 1 का पेपर हो गया था तो फाइनल मतलब सीबीटी 1 का रिजल्ट आने से पहले जो है ये लोग जोन फिल करा रहे थे। तो उसमें भी 2 बार उन लोगों ने जोन फिल करने का मौका दिया था। पहले जो है 7-8 दिन का मौका था, फिर उसमें जो लोग मतलब चेंज करना चाहते हैं वो फिर जो है 5-6 दिन बाद फिर जो है 10 दिन का उन्होंने टाइम दिया था कि जो है उस बीच में आप चेंज करना चाहें तो वो चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ टाइमिंग था, मतलब 2 बार जो है जोन सेलेक्ट करने का टाइम मिला था। लेकिन इसमें जो है जोन पहले से आपका सेलेक्ट हो चुका है, तो आप पूरे जितने भी जोन है उसको ध्यान में रख के मत आप प्रिपरेशन करिए। आपके अपने जोन में जितनी वैकेंसी है और जितने स्टूडेंट हैं करीब उसमें आपका कंपटीशन है, तो उसी के आधार पर जो है आपको प्रिपरेशन करनी है, उसी के आधार पर जो है आपका टारगेट आपको जो है सेट करना है।
तो इतना ये टाइम 1 महीने का करीब करीब आपके पास ये हो गया। तो टोटल मतलब आपके पास 5 से 6 महीने का जो है एकदम फ्रेश टाइम है। अगर वो लोग जो है बिना किसी रुकावट के साथ अगर काम करते हैं तो कम से कम आपके पास 5 से 6 महीने का टाइम आपको CBT2 देने के लिए मिल जाएगा। देखिए इसमें सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और हम लोग भी जब ड्यूटी के लिए जा रहे हैं, सुबह भी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो दूसरे रनिंग रूम में रुकना नहीं रह रहा है। वहाँ से डायरेक्ट जो है गाड़ी लेके जाना है और उधर से वापस रिटर्न चले आना है तुरंत। जो है वहाँ पे रनिंग रूम में रुकने का कोई भी व्यवस्था मतलब व्यवस्था तो है, लेकिन पहले से ही पास दे दिया जा रहा है कि आपको वहाँ पे रुकना नहीं है, आप तुरंत जो है अपने हेडक्वार्टर चले आइएगा। इस तरह की सिचुएशन है और कई लोगों पायलट और सहायक ये लोग जो हैं वो भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। तो आप लोग सेफ मतलब रहिए, घर में रहिए। जब आपको ज़रूरत नहीं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास स्टडी मटेरियल पर्याप्त है और चाहें तो आप यूट्यूब से जो है अच्छे कंटेंट आप पढ़ सकते हैं। तो वहाँ से आप कोशिश करिए कि आप सेल्फ स्टडी करिए। बाहर कम से कम कोशिश करिए जाने के लिए, क्योंकि बाहर जो है बहुत ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, बेड की भी कमी ज़्यादा रह रही है हॉस्पिटलों में। तो आपको इस पे ध्यान देना है। और जो भी आपके पास समय बचा है, 5 से 6 महीने का समय बचा है CBT2 के लिए, तो मतलब ये 5 से 6 महीने मैं बता रहा हूँ ऑफिशियली। बाकी कोरोना का जो टाइमिंग है ये तो आपका ज़्यादा समय ले जाएगा। करीब ये देखिए कितने समय में सही होता है, कब तक जो है वैक्सीन लग जाती है, ये तो आप टाइम निकाल लीजिए। इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है कब तक ऐसा रहेगा। लेकिन जो प्रोसीजर है, मतलब अगर स्टेप बाय स्टेप करते हैं, कोई भी मतलब रुकावटें नहीं हैं, तब भी आपके पास जो है कम से कम 5 से 6 महीने का टाइम जो है CBT2 के लिए मिल जा रहा है। तो ये कम टाइम नहीं है। मैंने भी जो है CBT1 की प्रिपरेशन के बाद जो है 4-5 महीने का टाइम मिला था, तो उसमें मैंने बहुत चीज़ें पढ़ ली थी, बहुत चीज़ें कवर कर लिया था। और उसमें जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी कुछ इंक्लूडेड हो गए थे, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग का सब्जेक्ट था और बेसिक साइंस में कुछ पोर्शन थे वो जुड़ गए थे उसमें। तो वो पोर्शन, इसमें एडिशनल कोई पोर्शन नहीं जुड़ा है। जो भी सिलेबस पहले CBT1 में था वही सिलेबस जो है CBT2 के लिए था। तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उसमें। तो जो है कि एक पेपर टेक्निकल का था, वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ढूंढ गया था, उसको क्वालिफाई करना था। तो वो भी जो है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ढूंढने के कारण जो है लोग उस पर ज़्यादा फोकस करने लगे थे। तो ये सब चीज़ें एडिशनल चीज़ें नहीं हैं NTPC के लिए। सिलेबस यही रहेगा और हो सकता है कुछ पेपर के क्वेश्चन के डिफ़िकल्टी लेवल में ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आपको इसी पैटर्न पे आपको फोकस करना है। हाँ, जिनके नंबर थोड़ा बहुत इस बार कम रह गए थे वो लोग प्लीज़ आप लोग जो है मेहनत करिए, क्योंकि CBT2 में जितने वैकेंसी है उसी हिसाब से जो है आपका सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। जहाँ पे साइको होना है साइको होगा, जहाँ पे टाइपिंग होना है टाइपिंग होगा। इस तरह से आपको हर स्टेप में अगर आप पास करेंगे तभी जो है आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि कहीं भी अगर आपसे चूक हो जाएगी तो मुश्किल हो जाएगा सिलेक्शन के लिए। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। इधर 2-3 साल से कोई वैकेंसी अच्छे से क्लियर भी नहीं हो पाई है और लोग बहुत मेहनत से पढ़ भी रहे हैं। मैंने देखा है बहुत मेहनत से लोग पढ़ रहे हैं और समय भी आपके पास है। कुछ लोग बाहर रह रहे थे, तो अभी घर पे आके जो है कोई भी एडिशनल काम आपको नहीं करना है, जैसे बाहर भी नहीं जाने की ज़रूरत है आपको। और बाहर कुछ लोग खाना बना के पढ़ते थे, तो वो सब चीज़ें जो है रिड्यूस हो गई हैं और आपके पास समय बहुत ज़्यादा मिल रहा है। कहीं कोई प्रोग्राम में भी नहीं जाना है, क्योंकि जो है शादियाँ जो भी हैं, जो भी शादियाँ होने वाली हैं, जो भी रिलेशन में जो भी है, वो भी सब भी बहुत केसेस में टल गई हैं। जहाँ हो भी रही हैं वहाँ भी जाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। तो ये सब टाइम आपका बच रहा है, तो इसको आपको यूज़ करना है। अधिक से अधिक टेस्ट पेपर देने पे फोकस ज़्यादा करिए कि टेस्ट पेपर दीजिए, और जो लोग सिलेबस पूरा कवर कर चुके हैं वो लोग रिवीजन अधिक से अधिक करिए। प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए, जो नोट्स बनाए हैं आप जो है उसको पढ़िए। आप जितना ज़्यादा आप फोकस करेंगे उतना नंबर जो है आपका अच्छा आएगा और वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि जब आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो जब रिजल्ट आने वाला रहता है तो आप इस डर में नहीं रहते हैं कि पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत नंबर कम रह जाते हैं तो उसमें डर बना रहता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। किसी दूसरे की प्रिपरेशन भी कर लिया जाए, ये इसका भी एग्ज़ाम दे लिया जाए, ग्रुप डी की तरफ भी बढ़ा चला जाए और उसको भी देख लिया जाए, तो इस तरह की डाउट नहीं रहे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कितना जो है आपने स्कोर किया है, तो कम से कम जो है आपको CBT2 के लिए जाना ही चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और मैं स्टेप बाय स्टेप में बता दूंगा कि मतलब कौन कौन सी बुक आप फॉलो करिए। कि देखिए वो ज़रूरी नहीं है, मैं जो बुक बता रहा हूँ उसको पढ़ने से आपका सिलेक्शन एकदम 100% मैं गारंटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम उसको आप पढ़िए, उसमें कंटेंट अच्छे हैं। ये सब चीज़ मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तो कम से कम आपके पास जो है 5 से 6 महीने का समय है और इसको आप यूटिलाइज़ करिए। और 5 से 6 महीने में मैंने बताया कि वो ऑफिशियल है, मतलब ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है और इस सब एग्ज़ाम को लेकर के मतलब समय आपको मिल रहा है। बाकी कोरोना के केसेस के जो टाइमिंग है उसको हटा दीजिए, क्योंकि ये कब सही होगा कब नहीं सही होगा ये तो मतलब अब ऊपर वाला ही जाने। लेकिन इन सब समय को हटा करके भी आपके पास कम से कम 5 से 6 महीने का समय है, तो ये सफिशिएंट समय है। आप इसको बेकार मत कीजिएगा, क्योंकि अभी तक आपने जो है मेहनत बहुत अच्छे से किया है,
तो आगे भी आप उसी मेहनत से करते रहिए पेपर, और पढ़ाई भी उस मेहनत से करते रहिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।